हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6.7 की। ब्रोमोब्यूटेन का मतलब हुआ C4H9Br, ये ब्रोमोब्यूटेन होगा। इसके आइसोमर्स बनाइए पहले तो। N ब्रोमोब्यूटेन हो गया, पहली बात तो नॉर्मल बना दिया हमने, ठीक है, और एक बना दिया हमने आइसो वाला, फिर तीसरा हो गया सेकेंडरी वाला, ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा, टर्शरी वाला। अब इसको हमने असाइन कर दिया 1, 2, 3 एंड 4। SN1 का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लिखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शरी। तो हमने क्या किया, 1, 2, 3 सेकेंडरी हो गया, और फिर 4, और इनफैक्ट हमने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। देखो हमने कल क्या बात की, जहां क्राउड ज्यादा होगा वहां SN1 में जाएगा, जहां क्राउड कम होगा वहां SN2 में जाएगा। अब वो क्राउड कहाँ, जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके आसपास क्राउड देखो ना। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.7 पार्ट 3, और वो क्या बोल रहे हैं, फिर तो SN2 में पूछा है ना, तो फिर तो इसका पहला वाला पार्ट SN2 में विल गो फास्टर, जहाँ पे अराउंड हाइड्रोजन एटम यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्राउड ज्यादा होगा वो SN1 में जाएगा, जहाँ पे वो क्राउड कम होगा अराउंड फंक्शनल ग्रुप वो SN2 में जाएगा। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 6.9 पार्ट 1 जो BrMg ड्राई ईथर आपको लिखना पड़ेगा, ये लेके जाएगा किसमें, ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने में, MgBr। फिर आपने क्या पढ़ा है, आप जब H2O से रिएक्शन कराते हो एल्केन बनाता है, तो एल्केन मतलब MgBr हटा दो, वहां पे H लगा दो, यहां बन जाएगा बस H आ गया, और MgBrOH बाहर हो गया। इसका दूसरा पार्ट है, अच्छा अब की बार तुमको R आइडेंटिफाई करना है, ध्यान रखना, RX प्लस Mg ड्राई ईथर, नो डाउट ये ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने जाएगा RMgX, और अब की बार वो वाटर की बजाय D2O से रिएक्शन करा रहे हैं जो कि हैवी वाटर होता है, रेडियोएक्टिव वाटर होता है। अच्छा अब वो कह रहे हैं इसका रिएक्शन हम D2O के साथ करा रहे हैं, ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो जहां हाइड्रोजन लगना था वहां हमको D लगा देना, ठीक है। और उन्होंने क्या दिया है, CH3CH, यहाँ CH3, मैंने तुमको क्या बोला, MgBr हटाओ तो H आता है, अब MgBr हटाया तो यहाँ पे तो D आ गया, यानी कि एल्काइल क्या था, समझ गए, ये एल्काइल था। कहने का मतलब है अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजन डिजाइन करूं तो CH3CH MgBr और ये CH3, समझ गए मैंने क्या किया, उस CH3 को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है, कुछ नहीं किया मैंने, ये MgBr हो गया, इसको D2O से रिएक्शन कराया, इसको हटाया, इसकी जगह D लगा दिया। ये R क्या है, R है ये। अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट कह रहा है R-X, इसको उन्होंने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम से, ठीक है, तो ये तो हमको पता है कि R-MgX बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, और फिर किससे रिएक्शन करा रहे हैं वो, H2O से, तो हमने क्या बोला, MgBr उड़ा दो और वहां पे H लगा दो, ठीक है। अब सवाल ये कि R- क्या था, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये R-X सोडियम मेटल से रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एक एल्केन दे रहा है, यही एल्केन है ना, और कौन सा रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स एन एल्केन विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। कौन सा रिएक्शन था, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन का मतलब आपने एल्काइल को डबल किया है, इसका मतलब इसको आधा बांटो, तो ये है क्या एक्चुअली, यही तो R- है, नहीं है, सो R- is equal to what, CH3 CH3 CH3, इनफैक्ट यहाँ भी C है ना, और फिर इसके आगे आपने कर दिया, और फिर आप इससे रिएक्शन डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सपोज Br लगा लिया, Mg से रिएक्शन कराया तो ये वाला बन गया हमारे पास में CH3C एंड MgBr, फिर आपने H2O से रिएक्शन कराया तो CH3, यस MgBr उड़ा दो, H बिठा दो वहां पे, ये बन गया।
2 मिथाइल प्रोपेन। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6.15 की। वहां लिखा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन कुछ ऐसा लिखा है NBUBr प्लस KCN gives out NBUCN प्लस KBr। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ये बात समझ आ गई? यानी कि इससे हमको क्या मिला? न्यूक्लियोफाइल CN माइनस। अब ये क्या लिखा हुआ है? NBU, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखा है ये। CH3CH2CH2CH2Br। ये क्या हो गया? N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N का मतलब ही ये है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। व्हाट? प्राइमरी। प्राइमरी तो कौन से मैकेनिज्म में जाएगा? SN2 में जाएगा। हमने लिख दिया ये प्राइमरी हैलाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ CN माइनस, और हमने बनाया क्या है? दिस वन, क्योंकि KCN CN देता है, AgCN NC देता है, ठीक है। प्लस Br माइनस निकाल दिया हमने बाहर। अब इसका मैकेनिज्म लिखना है, लिख दो यहाँ पे फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। ये पूछा है तुमसे, बस इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। अब SN2 लिखने का क्या तरीका होता है? ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, इसी की मैकेनिज्म समझ रहे हैं। अब क्योंकि प्राइमरी है, इधर देखना जरा, दो तो हमने H डाल दिए, CH2 वाला जो था, है ना। एक बार आपके रेफरेंस के लिए स्ट्रक्चर बना देती हूँ। CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। दो उस कार्बन पे जो प्राइमरी है उस पे 2 हाइड्रोजन डाल दिए और ये डाल दिया। बाकी जो बचा हुआ है CH2 CH2 CH3। अब एक बात ध्यान से सुनो, CH3 CH2 CH2 नहीं बनाना है, नहीं तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। इसलिए अरेंजमेंट सही होना चाहिए। CH3 हमेशा आउटर साइड पे होता है, ठीक है। ऑलराइट, अब हमने क्या किया? CN का अटैक दिखाया इसके ऊपर, तो फ्रंट डोर से एंट्री नहीं है, बैक डोर से एंट्री है, क्योंकि सामने तो Br बैठा है। रियर अटैक होगा, रियर अटैक, और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एक कंसर्टेड स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट, है ना। इसको तो यहीं बिठा के रखो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको यहीं बिठा के रखो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट Br का बॉन्ड वीक हो जाएगा और CN का बॉन्ड बनने लग जाएगा। That is, you have to write that complete information. This is transition state, right? और concerted state. अब जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वो रुकेगा, जो वीक होगा वो चला जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होता है CC बॉन्ड, है ना। CH2 CH2 CH3 H H एंड CN बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। SN2 की मैकेनिज्म हमको लिखनी थी, जो हमने लिख दी यहाँ पे। एक चीज और यहाँ पे लिख लो, क्या लिखना है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना, जो कि फीचर है SN2 का।